कल के एपिसोड में हमने एक बिल्ले को देखा था जो उराहारा का बेस्ट फ्रेंड है, जो किसी सीरियस मैटर के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद हमने रुकिया को देखा था जो घर छोड़कर जा रही थी। अब आगे रुकिया घर छोड़कर जा रही थी। रुकिया इचिगो और बाकी सब दोस्तों को याद करके मन में कहती हैं, फ्रेंडशिप, फीलिंग्स और यादें सोल रिपर्स के लिए जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं इस वर्ल्ड में कुछ ज्यादा समय के लिए रुक गई हूँ। तभी एक सोल रिपर पोल के ऊपर से कहता है, तो तुम समझ ही गई। रुकिया कहती है, क्या तुम अबाराई रेंजी हो? रेंजी रुकिया पे अटैक कर देता है। रुकिया उसे डॉज कर लेती है। रेंजी बोलता है, हम तुम्हारे पीछे थे लेकिन तुम गहरे सोच में थी। जब तक मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया तब तक तुमने हमें नोटिस भी नहीं किया। जरूर तुम गिगाई में हो लेकिन तुम्हें नहीं लगता सिर्फ 1-2 महीने में तुम ज्यादा ही केयरलेस हो गई हो। फिर रेंजी पूछता है, वो ह्यूमन कहाँ है जिसके पास तुम्हारी पावर है? रुकिया कहती है, मैं गिगाई में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास मेरे पावर्स नहीं हैं, और ये जरूरी नहीं कि जिसके पास मेरे पावर्स हैं वो ह्यूमन ही हैं। रेंजी कहता है, वो ह्यूमन ही हैं, नहीं तो तुम्हारे फेस पर ये ह्यूमन एक्सप्रेशन नहीं होता। रेंजी आगे कहता है, तुम भी मेरी तरह ही रुकोन डिस्ट्रिक्ट से हो। तुम्हें महान कुचिकी फैमिली ने अडॉप्ट किया था। तुम्हें इलाइट सोल रिपर बनाने के लिए उन्होंने काफी समय और पैसा खर्च किया और उन्हें काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, और तुम ह्यूमन की तरह लग रही हो। ये अच्छी बात नहीं है ना कैप्टन कुचिकी? ये सुन के रुकिया हैरान हो जाती हैं और पीछे देखती हैं और बोलती हैं, बड़े भाई ब्याकुया। ये सोल रिपर रुकिया का बड़ा भाई हैं और इन्होंने ही रुकिया को अडॉप्ट किया था और इसका नाम ब्याकुया कुचिकी है। रेंजी रुकिया पर फिर से अटैक कर देता है। रुकिया बच जाती है। फिर रेंजी बोलता है, अपनी पावर्स ह्यूमन को देना एक सीरियस क्राइम है। तुम इसे हायर अप्स की दया समझो कि उन्होंने पनिशमेंट फोर्स को छोड़ के हमें तुम्हें लाने के लिए भेजा है। अब हमें ये बताओ कि वो कहाँ है। हम पहले तुम्हें ले जाएंगे, उसके बाद हम उसे मारेंगे जिसके पास तुम्हारी पावर है, और तुम उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना क्योंकि तुम्हें भी रियलाइज हो गया होगा कि तुमने मेरे अटैक्स को डॉज नहीं किया बल्कि मैंने तुम्हें करने दिया, लेकिन अगला अटैक घातक होगा। फिर रेंजी रुकिया पे अटैक करने के लिए बढ़ता है। तभी सामने से उस पे एक एरो आता है। ये कोई और नहीं इशिदा है। इशिदा बोलता है, एक निहत्थे लड़की पर 2 आदमी हथियार के साथ अटैक कर रहे हो, ये देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। रेंजी पूछता है, तुम हमें देख सकते हो, तुम हो कौन? इशिदा कहता है, बस एक क्लासमेट जो सोल रिपर्स से नफरत करता है। रुकिया पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो इशिदा बोलता है, ये बस एक कोइंसिडेंस है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं सोल रिपर्स के प्रेजेंस को सेंस करके यहाँ आया हूँ, मैं तो बस सिलाई के लिए कुछ सामान लेने के लिए गया था। रेंजी इशिदा के बैग को काट देता है और कहता है, मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछा था, तुम कौन हो? इशिदा जवाब नहीं देता तो रेंजी कहता है, ठीक है जवाब मत दो, मैं पहले तुम्हें ही मार देता हूँ। इशिदा कहता है, मैंने तुम्हें जवाब दिया था, मैं बस रुकिया का क्लासमेट हूँ जो सोल रिपर्स से नफरत करता है। रेंजी कहता है, ये कोई जवाब नहीं है। तो इशिदा बोलता है, मैं उरियो इशिदा हूँ, तुम भले ही सोल रिपर हो लेकिन तुम भी अपने किलर का नाम जानना चाहते हो, है ना? रेंजी गुस्से से हंसते हुए कहता है, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं तुम्हें मार के रहूंगा। उसके बाद हम इचिगो के घर को देखते हैं। इचिगो टॉयलेट में था। टॉयलेट के पीछे से आवाज आने लगती है। इचिगो देखता है तो उसे वहाँ कौन चिपका हुआ मिलता है। इचिगो उसे निकाल के अपने रूम में ले आता है, लेकिन अब कौन से बहुत बदबू आ रही थी तो इचिगो उस पे बहुत सारा स्प्रे छिड़कता है। फिर कौन बोलता है कि रुकिया परेशानी में है और इचिगो को उसका लेटर भी दिखाता है। कौन बताता है कि जब वो खिड़की से घर में आ रहा था तब उसने रुकिया को ये लेटर लिखते हुए देखा, और कौन ये बोल के रोने लगता है कि वो हमें बिना बताए यहाँ से चली गई। फिर इचिगो लेटर पढ़ता है। लेटर में रुकिया ने सब वर्ड्स के आगे बी लिख दिया था और नीचे हिंट भी दिया था। इचिगो समझ जाता है और लेटर पढ़ता है। लेटर में लिखा था, किसी वजह से मुझे जाना होगा, मुझे ढूंढना मत और मेरे लिए परेशान भी मत होना, और ये लेटर पढ़ने के बाद इसे जला देना और कुछ समय के लिए छुप कर रहना। कौन कहता है, जरूर उसके और सोल सोसाइटी के बीच कुछ हुआ है और वो हमें इसमें शामिल नहीं करना चाहती। ये सुनकर इचिगो सोल रिपर बनने के लिए जबरदस्ती कौन की कैंडी निकालने लगता है, तो उराहारा पीछे से कहता है, लगता है तुम परेशान हो, क्या कोई हेल्प चाहिए? वहीं रेंजी इशिदा को बुरी तरह से घायल कर देता है। रुकिया मन में कहती है, ये पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। और फिर रेंजी इशिदा पर फाइनल अटैक करता है।
तभी वहाँ इचिगो आ जाता है। इचिगो के बड़े जानपख्तों को देखकर रेंजी हैरान हो जाता है और इचिगो के सोल रिपर वाले क्लॉथ्स को देखकर पूछता है कि वो किस स्क्वाड से हैं। इचिगो उसे अपना नाम बताता है। रेंजी समझ जाता है कि इसी के पास रुकिया की पावर्स हैं और रेंजी इचिगो पर लगातार अटैक करने लगता है और उसका एक अटैक इचिगो को लग जाता है। इचिगो गिर जाता है। फिर रेंजी बोलता है अब तुम मरोगे और रुकिया को उसके पावर्स वापस मिल जाएंगे और रुकिया सोल सोसाइटी में मारी जाएगी। रेंजी आगे कहता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तुम्हें बचाने के लिए रुकिया भागी थी और तुम उसके पीछे यहाँ चले आए। तुम्हें क्या लगा कि तुम कुछ कर सकते हो नकली सोल रिपर? तुम हम जैसे रियल सोल रिपर्स को स्क्रैच भी नहीं कर सकते। तभी इचिगो अपना जानपख्तो यूज करके रेंजी के चिन पर एक छोटा सा कट कर देता है और बोलता है सॉरी, मुझे पता है कि तुम बात कर रहे थे पर तुम वाइड ओपन थे तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका। प्लीज अपनी बात कंटिन्यू करो। रेंजी इचिगो पर अटैक करने वाला था तभी पीछे से रुकिया का बड़ा भाई ब्याकुया बोलता है तुम ऑफ गार्ड थे रेंजी। ये लड़का इचिगो कुरोसाकी, मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। मुझे पिछले दिन स्टील्थ फोर्स से रिपोर्ट मिली थी कि इसने मेनोस ग्रांडे को सीरियसली इंजर्ड कर दिया था, जिससे मेनोस ग्रांडे वापस हुएको मुंडो भाग गया था। ये सुनकर रेंजी हंसते हुए कहता है स्टील्थ फोर्स को गलतफहमी हुआ होगा, ये बच्चा मेनोस ग्रांडे को घायल करेगा। ऐसी कहानी पर कौन यकीन करेगा? मेरा मतलब कैप्टन, जरा इसके जानपख्तों को तो देखो, ये सिर्फ बड़ा है, किसी काम का नहीं। फिर रेंजी इचिगो से उसके जानपख्तों का नाम पूछता है। इचिगो को पता नहीं था। रेंजी बोलता है मुझे पता था कि तुम अपने जानपख्तों का नाम भी मालूम नहीं होगा और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे। फिर रेंजी अपने जानपख्तों का नाम लेता है, रोर जाबी मारू, और उसके जानपख्तों का शेप चेंज हो जाता है। उसके बाद रेंजी इचिगो पे अटैक कर देता है जो इचिगो के कंधे पर लग जाता है और इचिगो काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।